चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। 2 मई को रेंट TDS बुक करा है, पहले 31 मई को पेमेंट है। रेंट क्या ऑफिस है? रेंट फॉर ऑफिस 25,000 रुपये पर मंथ है। अब इसमें लिमिट पार होगी या नहीं होगी? हो जाएगी सर, हो जाएगी सर। मई से है 25,000 रुपये पर मंथ, 11 महीने का रेंट आएगा, है ना। मई से कितना आएगा? 11 महीने का, तो भी लिमिट पार हो जाएगी, तो भी लिमिट पार हो जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पे एंट्री कहाँ पे करूँ? F7 F9? सर F9 हम सब पे GST लगा के चल रहे हैं, इसलिए आज इस पे F9 पे ही कर रहे हैं। इस पे GST लगा देंगे अपने आप। मेजॉरिटी एंट्रीज F9 में ही होती, सॉरी परचेसेस नहीं होती है क्या? बच्चा जब GST और TDS साथ में होगा ना, तो आपको F9 में करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये एंट्री अगर इसमें GST नहीं होता, ये सारी एंट्री जर्नल की थी F7 की, जो हमने लास्ट असाइनमेंट में करा। अब प्रॉब्लम क्या है कि टैली ने स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया है, GST कैलकुलेटिव वो F9 पे करता है, F7 पे ऑटोमेटिक GST आता नहीं। अगर कोई GST इनेबल वाली एंट्री है तो F7 से करोगे तो F7 पे GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता। तो इसलिए हमें ये एंट्री F9 से कर रहे हैं, एज अकाउंटिंग वाउचर करके, है ना, एज अकाउंटिंग इनवॉइस करके। एज वाउचर नहीं करके अकाउंटिंग इनवॉइस कर रहे हैं, आइटम इनवॉइस नहीं कर रहे हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस, ताकि GST भी ऑटोमेटिक लग जाए और वो भी TDS भी ऑटोमेटिक आ जाए। कमर्शियल रेंट पेमेंट पे सर GST वैसे से कटता है, और सर डोमेस्टिक पे सर कटता है कि नहीं कटता है? नहीं, डोमेस्टिक पे नहीं है बच्चा। सर कमर्शियल पे क्या परसेंटेज है सर GST का रेंट पे? 18 सर्विस है ना, वो 18 की कैटेगरी में। ओके सर। TDS डिडक्टिबल, यस। इसका पेन नंबर देखो, रामकिशोर इंडिविजुअली होगा, पेन नंबर में कोई घपला होना नहीं चाहिए, नहीं है। इंडिविजुअल HUF सेम पे TDS कटना है, यस। नई कैटेगरी की रेट, ये वाला काम चल जाएगा कैटेगरी से, रेंट वाली यही तो है, चल जाएगा काम ना? हाँ जी, यस सर, चल जाना चाहिए सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल, इधर भी उधर भी। ये बिल्डिंग है और वो प्लांट, ये प्लांट एंड मशीनरी है जो आप लेके बैठे हो। बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी के रेट में फर्क है बेटा। यस सर, TDS रेट से डिफरेंट है। हाँ, ये नहीं चलेगा, इसलिए TDS पेबल ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग अंडर सेक्शन 194 है, तो 194 आई, ये बात तो ठीक है, लेकिन बिल्डिंग है ये, इसमें फ़र्क ये है, 194 आई। अब आपको क्या करना पड़ेगा? 25,000 रुपये पर मंथ का रेंट है और आप चाहते हो TDS हर महीने कटे, तो इसकी डिटेल लिमिट डालनी पड़ेगी। कंट्रोल आई करके हिस्ट्री में जाके एक, जैसे ये 1 मई से आया तो यहाँ 1 मई डाल दो डेट को, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 194 आई, 1 अप्रैल भी डालोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अप्रैल में रेंट की कोई एंट्री तो है नहीं। तो 25,000 रुपये का रेंट है, तो यानी कि अगर 25,000 से कम पे काटना तो मुझे लिमिट पहले नीचे करनी पड़ेगी इसे, कि इस लिमिट के बाद काटना होता है उसने ना। तो 20,000 विद पेन नंबर 2%। बिल्डिंग है ना सर 10%। 10 है, चलो 10% होगा क्योंकि बिल्डिंग है ये। चलो अच्छी बात है, जैसा आप बोलो। बच्चों के साथ हूँ मैं तो थोड़ी देर तक, लेकिन ठीक है। 20,000 क्यों लिया? 20 कर दिया क्या? कहाँ 20 कर दिया? अरे अच्छा, सर बोले थे ना, गुस्सा मत दिलाओ। 24,000 कर सकते हैं। हाँ समझा। सही कह रही हैं अलीसा, बिल्कुल। 194 है रेंट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। उसे देखो, उसे मैप कराना है कि वो 20,000 से ऊपर एंट्री होते TDS काट लेनी, तो वो 2,40,000 तक काटेगा ही नहीं, फायदा क्या हो फिर, हर महीने TDS नहीं कटेगा ना, दिक्कत ही हो जाएगी। पेन नंबर CGDPR 4465A GST। प्रीवियस एंट्री में भी सर ये कर सकते थे सर हम क्या? कौन सी वाले में बेटा? तो 194C वाले में सर, जिसमें सर कैलकुलेट नहीं कर रहा था 1 लाख तक का। आप कर सकते हो, लेकिन उसकी अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट ही 2 हैं, उसमें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। 30,000 की जगह कंट्रोल आई करके 30,000 की लिमिट छोटी कर दो, कर सकते हो उसमें। ओके। लेकिन उसमें क्या होगा ना, कोई ऐसा आदमी होगा जिसका एक ही बिल होगा 20,000 रुपये का या 21,000 रुपये का, उसके बाद बिल नहीं आया, उसका TDS काट लोगे आप, वो मारा जाएगा बेचारा, वो प्रॉब्लम है। फिर वो अगर उसे ज़रा सा भी पता होगा ना, वो लड़ लेगा, भाई तुमने TDS क्यों काट लिया मेरा।
वो प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो हमें पता है ना तेरा TDS कटेगा, हम पार्टी को समझा सकते हैं। नहीं कटेगा ना, क्या चीज़? जैसे वो 20,000 तक वाला तो मान लीजिए हो जाएगा, लेकिन उसमें तो एक और हम लोग एग्रीगेट तो सेट कर दिए थे ना 1 लाख का, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना, अगर 1 लाख से ऊपर गया तब तो। 1 लाख से ऊपर गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर तो TDS काटना ही काटना है। वो कह रहे हैं कि जैसे हमने कंट्रोल आई करके लिमिट यहाँ रेंट के लिए डाली, ऐसे ही 194C के लिए डालते तो AMC चार्जेस पे 21,000 पे हर एंट्री पे ही TDS काट लेता। वो बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि हमने TDS का ग्रुप एक ही बनाया, मास्टर एक ही बनाया, तो अगर किसी पार्टी का एक ही बिल आया, मान लीजिए 25,000 रुपये का, 28,000 का, पूरे साल में कोई दूसरा बिल नहीं आया, तो आप 25,000 28,000 रुपये वो टैली TDS काट लेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो वहाँ पे और उसे अगर TDS का पता होगा तो वो बोलेगा क्यों काटा मेरा, आपके पास जवाब नहीं होगा। रेंट वाले का आप TDS काट रहे हो तो आपके पास जवाब है, भाई लिमिट पार हो रही है, बाद में 10 महीने बाद इकट्ठा कटवा लियो, मेरे को क्या दिक्कत है, 10 महीने बाद मैं रेंट नहीं दूंगा तेरा, पूरा 25,000 एक ही बार में काट लूँगा, आप सोच ले क्या करना है। यहाँ वो मान जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं मानेगा वो आदमी, तो वहाँ आप गलत हो जाओगे और आप जस्टिफाई भी नहीं कर पाओगे अपने आप को। इसलिए वहाँ 2 लिमिट दिए, 2 ही चला लो, उससे काम चल जाएगा। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट GST एप्लीकेबल यस, रेंट टैक्सेबल 18% GST, TDS एप्लीकेबल कैटेगरी कौन सी वाली? बिल्डिंग वाली है ना, बिल्डिंग वाली पे हम काम कर रहे हैं अभी। इंक्लूडिंग GST कुछ है ही नहीं हमारे पास, 25,000 रुपये पर मंथ है, GST हम इसके ऊपर चार्ज करेंगे। इनपुट GST, इनपुट CGST, रेंट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, TDS पेबल ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग। ये मैं वहीं से कॉपी कर ला रहा था, जब क्रिएट कर रहा हूँ मैं वहीं से कॉपी कर ला रहा हूँ, तो आप भी कॉपी कर लोगे तो ध्यान मतलब आसान रहेगा, बार बार दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। ड्यू TDS कैटेगरी रेंट ऑफ बिल्डिंग, कंट्रोल A, ये आ गया 25,000 रुपये TDS काट दो ना, 2,500 रुपये। बाई रेंट ठीक है, ये मई से आया था ना, तो इसलिए मई में यहाँ तक की क्लियर है एंट्रियाँ। 2 मई तक सारी एंट्री क्लियर हो गई। अब हमने 31 मई को TDS की एंट्री पे TDS पे कर दिया, TDS फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। देखो अब हमने एंट्री की पेमेंट करी है 31 मई को, पेमेंट की एंट्री करनी है। एंट्री कहाँ पर होगी? F 31 मई की एंट्री पूछ रहा हूँ अलीसा, 31 मई। हाँ F6 सही है। हाँ क्या बात कर रहे हो, डिपार्टमेंट को तो पैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो F6 ही तो होगा। हम गवर्नमेंट के अकाउंटेंट है क्या? ये जवाब आया ना सही, यही जवाब सुनना था। आप गवर्नमेंट के अकाउंटेंट नहीं हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। जब चीज़ पता होती है ना, समझ आती है, तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस वाला आंसर आता है। नहीं तो हम ऐसे ही F9 F6 कर रहे थे, घूम रहे थे ना F9 और F6 में। तो अगर आंसर के पीछे लॉजिक है तो इसका मतलब चीज़ समझ आ गई, नहीं तो हम हेड टेल खेल रहे हैं। अच्छा सर ने पूछा हेड आएगा तो ये आंसर दूंगा, टेल आएगा तो ये दूंगा, है ना। ऑफलाइन वालों के पास तो, जो ऑनलाइन बैठे हैं उनके पास तो ये ऑप्शन भी है, बेचारे क्लासरूम वाले तो फंसे हुए हैं, वो तो सिक्का भी नहीं उछाल सकते ढंग से। तो ऐसे लॉजिक के साथ आंसर दोगे तो मज़ा आएगा कि हम गवर्नमेंट के अकाउंटेंट है, नहीं हम XYZ के अकाउंटेंट, तो हमारे जेब से तो पैसा जा रहा है, पेमेंट हो रही है। तो पेमेंट की एंट्री हो गई F5 की, और 31 मई की डेट डाल चुका हूँ मैं, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट 31 मई की डेट है। तो क्या करना है, कंट्रोल F, ऑटोमेटिक पेमेंट, ठीक है। अब किसकी, अभी हम TDS की पेमेंट कर रहे हैं, अभी GST की नहीं कर रहे हैं। कौन से महीने की? 1 अप्रैल से। अब ध्यान रखना ये 30 अप्रैल लेगा नहीं, क्योंकि ये एजुकेशनल मोड में चल रहा है। अगर रियल टाइम में होगा तो 30 अप्रैल भी ले लेगा, तो आपको रियल टाइम में तो 30 अप्रैल ही डालना है, लेकिन अभी मैं यहाँ के लिए 1 मई डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ से 1 मई तक जो आपके मैं ओवरलैपिंग दिखा रहा था ना, आपने एक बार 1 मई तक पेमेंट कर दी, दोबारा फिर 1 मई से दूसरी पेमेंट कर रहे होगे आप, है ना, इसी डेट से दोबारा पेमेंट कर रहे थे आप, इसलिए ओवरलैपिंग दिखा रहा था वो। अब आपको अगली जब पेमेंट की एंट्री करोगे तो उसे 2 मई से करनी पड़ेगी आपको, है ना, इसलिए ओवरलैपिंग दिखा रहा था वो। क्यों क्या कह रहा है, 1 मई तक क्या पेमेंट कर चुके हो जब एक बार, तो दोबारा कैसे आई अब 1 मई को? अब क्रिएट बैंक अकाउंट,
जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले बैंक अकाउंट क्रिएटेड नहीं था ना। नहीं ये आ गया बस। आपने आप उठा लाया किस किस सेक्शन में कितने टीडीएस थे अप्रैल के महीने में। पेड फॉर अप्रैल 24। इसमें वो नहीं आया रेंट वाला, जो तीसरी एंट्री करी थी रामकिशोर वाला, वो तो नहीं आया इसमें। ऐसा क्या हुआ? रामकिशोर वाला रेंट क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया कि वो एंट्री 2 मई की बुक करी है और टीडीएस हम 1 मई तक का पे कर रहे हैं। आई समझ में? हम है ना, वो एंट्री 2 मई को बुक करी हुई है। देखो ध्यान से देखोगे ना असाइनमेंट को, तो वो 2 मई को बुक करा है और हम टीडीएस पे करके आए हैं 1 मई तक का। हम अभी लिख के आए थे ना 1 अप्रैल से 1 मई तक का। एक्चुअली में वो 30 अप्रैल लिखना था, क्योंकि एजुकेशनल बोर्ड में चल रहा है इसलिए 1 मई लिखना पड़ा हमें, और ये 2 मई को एंट्री है। तो यहाँ तक की एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब बाकी एंट्री कर लोगे पक्का? 1 जुलाई टीडीएस फॉर द मंथ ऑफ जून पेड रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट इफ एनी। देखो 1 जुलाई की एक एंट्री है, इसमें लिखा है टीडीएस फॉर द मंथ ऑफ जून पेड एंड रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट। 1 जुलाई को हमने जून के महीने का टीडीएस पे करा, क्या इस पे इंटरेस्ट लगेगा? सेम ईयर का तो लगेगा। ये क्वेश्चन है किधर? ये क्वेश्चन है किधर? नीचे से चलो 5वें नंबर पे, अच्छा लास्ट वाला दिखा। नीचे से 5वें नंबर पे 1 साल 1 जुलाई नहीं लगेगा क्योंकि सर 7 तक की मतलब सर कहते हैं ना 7 तक पे कर देना चाहिए नेक्स्ट मंथ। हाँ, जून के महीने का टीडीएस 7 जुलाई तक पे हो जाना चाहिए। हम तो 1 ही जुलाई को पे कर दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं। उसमें लिखा है इफ़ एनी, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना। जबकि हम जो अभी मई वाली एंट्री करके आए वहाँ पे इंटरेस्ट आता है, जो 31 मई को पेमेंट करके आए उसमें इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वो कौन से महीने का पे करा हमने? अप्रैल का। अप्रैल का पे करा, कितनी तारीख तक पे कर देना था? 7 मई तक। पे कब करा? 7 मई तक पे कर देना था, पे करा 31 मई को। तो कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा? 1 महीने का। कितने महीने का ब्याज लगेगा? 2 महीने। 2 महीने इंटरेस्ट की लाइबिलिटी उस महीने से चली जाती है जिस महीने टीडीएस काटा है आपने, तो 2 महीने का इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। टीडीएस कितना पे हुआ था? और इसमें भी हो गया ना, 2 महीना हो गया। हाँ 2 महीना हो गया। 12,500 का 2 महीने का ब्याज निकालना पड़ेगा। अब आपको एक एंट्री और बुक करनी पड़ेगी यहीं पर F7 में, ऑल्ट सी इंटरेस्ट ऑन टीडीएस। टीडीएस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस होता है ये इनडायरेक्ट, है ना। अब इस पे टीडीएस जीएसटी नहीं लगता, इस पर कुछ नहीं लगता, इस पर सब कुछ भूल जाओ। कितना? 12,500 रुपये का टीडीएस पे करा आपने और 2 महीने लेट पे करा। ऑल्ट सी से मैंने कैलकुलेटर चला लिया यहाँ पे, ऑल्ट सी 12,500, इसका कितना परसेंट? टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, तो 1.5%, 1.5 पर मंथ इंटू 2 मंथ, अप्रैल का भी और मई का भी, 2 महीने का ब्याज 12,500, इसका 1.2% मल्टीप्लाइड बाई 2। ये ओपन वो नहीं करता ना ऑपरेशन 1 से ज़्यादा। ये आ गया 375 रुपये का आपको ब्याज भी देना पड़ेगा उसमें। क्लियर है? ये टीडीएस पेबल का ग्रुप बनेगा अलग से, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, या टीडीएस के अंदर ही इंटरेस्ट पेबल का ग्रुप बना लो। एक लाइन पूरे ईयर का इंटरेस्ट नहीं आ गया सर 375? नहीं बेटा 12,500 रुपये पूरे साल का कैसे हुआ? 1.5% 1 महीने का है ना बच्चा, 3 महीने का 2 महीने का 3% हो गया। 125 थी या 375, 12,500 का 3% निकालोगे तो 375 रुपये तो होगा। इंटरेस्ट ऑन टीडीएस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये टीडीएस वाले लेजर में जाके पार्क हो जाएगा अपने आप वैसे नॉर्मल कैलकुलेटर पे करके देखो, 12,500 मेरा टीडीएस था उस महीने का, और 2 महीने मैंने लेट करा। 1.5 महीने 1 महीने का इंटरेस्ट है 1.5%, 2 महीने का 3% होता है। वैसे भी 125 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 375 ही निकलेगा। ठीक है।